वन का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में जिसका सिलेबस आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है। आज थोड़ा सा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम लोग वेक्टर को समझेंगे। ठीक है, वेक्टर आप लोग पहले वेक्टर का बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, लाइक वेक्टर, मतलब पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, जितना भी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर वेक्टर ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उतना हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग वेक्टर का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, पहला पॉइंट। एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, है ना। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई दो वेक्टर ले लेते हैं। वेक्टर ए, मान लिया जाए हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 4k। हमारे पास एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो 2i प्लस 5j प्लस 3k। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है। ये आप लोग जानते हैं कि आई वाला के साथ ऐड हो जाएगा, जे के साथ ऐड हो जाएगा, के के साथ ऐड हो जाएगा। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5i हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या हो जाएगा, दिस इज 5i प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7j प्लस 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7k। बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई माइनस वाला रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। ये सब छोटा छोटा चीज़ें ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिकॉल कर देते हैं कि ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, यही वेक्टर को हम लोग ले लेते हैं, इसी वेक्टर को। क्या हो जाएगा कि मान लिया जाए, ये आपको ऐसे पूछ नहीं सकता, पूछेगा तो 1-2 नंबर में पूछ सकता है ना। ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं, मान लिया जाए 5i प्लस 7j प्लस 6k। ठीक है, b इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, दिस इज 2i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या, दिस इज a माइनस बी। ओके, तो माइनस करना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 5 - 2 करेंगे, 7 - 5 करेंगे, 6 - 4 करेंगे। तो 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज 3i। 5 - 2 करेंगे तो 3i प्लस, अब 7 में 5 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 7 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2j
प्लस 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2k। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग होता है, नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जैसा नहीं होता है। तो आइए उसको देखते हैं कि हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सिंपली देखा जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कैसे, आइए इसको थोड़ा समझते हैं। हमारे पास पहला जो है डॉट, दूसरा क्रॉस। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये चीज़ ध्यान दिया जाए। दिस इज ए डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट बी, जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो फाइनल हमारे पास क्वांटिटी मिलेगा वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे यदि हम लोग निकालते हैं दिस इज ए क्रॉस बी, तो ये जो हम लोग को मिलेगा ये मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है समझ में आ रहा है, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। समझ में आ रहा है, आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो यूज होगा वो सब टर्म को लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चंस लेकर के देखते हैं तब क्लियर होगा अच्छे से। ये क्वेश्चंस ले लेते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास ये स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। दिस इज ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, एक हमारे पास b ले लेते हैं 2i प्लस 6j प्लस k, सिर्फ k लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब क्या है, a डॉट बी, हमको क्या निकालना है, दिस इज a डॉट बी। ठीक है, मतलब a डॉट बी। आप लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, आप लोग क्या जानते हैं, i डॉट i का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1, j डॉट j का वैल्यू क्या होता है 1, k डॉट k का वैल्यू क्या होता है 1, i डॉट j का वैल्यू क्या होता है 0, j डॉट k का वैल्यू क्या होता है 0, k डॉट i का वैल्यू क्या होता है 0। चलिए नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट के रूप में लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना, नोट के रूप में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, दिस इज i डॉट i, इसका वैल्यू होता है 1, j डॉट j, इसका भी वैल्यू होता है 1, k डॉट k, इसका भी वैल्यू होता है 1। लेकिन यही चीज़ हम लोग करें i डॉट j, तो इसका वैल्यू होता है 0। फिर क्या होता है j डॉट k, तो इसका वैल्यू होता है 0। फिर हमारे पास होता है k डॉट i, तो इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या होता है 0। तो सिंपल यहाँ पे भी हम लोग वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे आइए थोड़ा सा समझते हैं। ये क्या है, a डॉट b निकालना है ना, तो a के प्लेस पे हमारे पास क्या है वैल्यू, पुट कर देते हैं। a के प्लेस पे पुट कर देते हैं, दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 4k, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं डॉट, और यहाँ पे क्या करेंगे 2i
प्लस 6j प्लस k। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 2i करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास i है, यहाँ पे भी हमारे पास i है, तो i डॉट i का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो जा रहा है, दिस इज 6, क्या हो जा रहा है 6। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब देखिए एक बार ये 3 को ये तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 2j को ये तीनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4k को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3i को हम जब 2i से मल्टीप्लाई किए तो i डॉट i का वैल्यू 1 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। अब 3i को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6j के साथ, तो 3 6 जा कितना होता है 18, लेकिन i और j हो गया तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। और 3i को हम लोग k के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो बाकी और किसी के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब यहाँ पे बचता है 2j, क्या बच रहा है 2j प्लस, देखिए 2 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हमारे पास रिजल्ट हो रहा है। j को j के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो रहा है 1। तो 2 और 6 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा दिस इज 12। ओके, उसके बाद 4 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, सॉरी 4k को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0, 4k को 6j के साथ करेंगे 0, 4k को k के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा रिजल्ट, दिस इज 4k और k डॉट k का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो सीधा क्या बचेगा सिंपल सा दिस इज 4। ओके, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 6 और 4 10 और ये दैट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू मिला वो 22 यूनिट। ठीक है, 22 यूनिट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला था कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो 22 यूनिट मिला। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन बोले तो i j k के फॉर्म में नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। क्या क्लियर है, जब डायरेक्शन नहीं है दैट मीन्स ये हमारे पास कैसा क्वांटिटी है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हमको लिख देना चाहिए ये स्केलर और ये वेक्टर, ऐसे आप लोग समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद अभी यहीं पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी a क्रॉस b भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। ठीक है, a क्रॉस b को निकालते हैं। ठीक है, a क्रॉस b को हम लोग निकालते हैं। देखिए a क्रॉस b जो होता है वो क्या देता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा समझते हैं, कैसे समझते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास, हाँ इसको a इज इक्वल टू दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, फिर हमारे पास b इज इक्वल टू दिस इज b1i, सॉरी यहाँ पे a1 लिखना था, हाँ, प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, तो हमको क्या निकालना a क्रॉस b, तो a क्रॉस b जब हम लोग निकालते हैं तो दिस इज i j और k हो जाता है, और क्या हो जाएगा a1 a2 और a3, b1 b2 और b3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, डिटर्मिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो a क्रॉस b, ठीक है, एट द एंड हमारे पास यहाँ पे जो भी रिजल्ट मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स i j k के फॉर्म में होगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसका भी बनाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास क्या था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एट द एंड हमारे पास किस, हाँ फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है दो तरीके से, एक ऐसा है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्या है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास डायरेक्शंस होता है। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग ईजिली सॉल्व करते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस को लिया जाए या फिर कोई और दूसरा क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास दिस इज ए इज इक्वल टू दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 4k गिवन हो। b इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, ये b है, ठीक है। b इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में हमारे पास क्या होता है अभी रिजल्ट, अभी कुछ देर पहले देखें, दिस इज i j और k। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो निकालना आप लोग सबको आता होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, पहले हम लोग आई लेंगे ब्रैकेट। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, बीच में हमारे पास माइनस होता है, 3 4 जा 12। क्या क्लियर है। उसके बाद जे के कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस जे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट करेंगे। तो जे देखिए ये हमारे पास फर्स्ट ये और ये क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। दैट मीन्स देखा जाए तो पहला रो और दूसरा कॉलम इसको नहीं लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है 15, और 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। उसके बाद प्लस के, क्या है के। तो के कंडीशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को नहीं लिया जाएगा। 3 3 जा 9 9 और 2 2 जा 4 4। उसके बाद अब हमारे पास क्या हो जा रहा है, दिस इज आई हो जा रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 में 12 तो -2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माइनस जे है, और 15 में 8 जाएगा तो 7 बच रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, दिस इज के। यहाँ पे 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, -2i -7j और +5k। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिला है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो था ये बेसिक क्लास था, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, ईजिली तरीके से इसको समझ पाते हैं। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा इसलिए बताया, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बार बार ये चीज़ बताना पड़ रहा है। क्लास 11th में आप लोग सब पढ़े हैं, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर, जितना भी एंगल रिलेटेड जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसलिए उसको हम रिपीट नहीं करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जाएंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जाएंगे तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मतलब इस तरह का सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस क्लास को दिया गया। आगे क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्लास